हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज अपना लेक्चर 7 जो अपना एक नया चैप्टर अपना शुरू हो रहा है राजनीति विज्ञान में, सामाजिक में। संविधान निर्माण शब्द तुम लोगों ने सुना ही होगा, संविधान। तो संविधान का क्या अर्थ है, सबसे पहले वो समझना आवश्यक है। तो यहाँ मैंने संविधान का अर्थ लिखा हुआ है। किसी भी देश में देश को चलाने के लिए जो भी एक बेसिक चीज़ जो होती है, बुनियादी नियम कानून जो होते हैं, वो जो लिखित रूप में भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मौखिक रूप में भी हो सकते हैं। ये नियम कानूनों का जो रिटर्न में या लिखित में एक दस्तावेज होता है, या एक अपन कह सकते हैं पुस्तक होती है नियम कानूनों की, उसे उस देश के लोग जो मानते भी हैं, सामूहिक रूप से उसका पालन भी करते हैं, उसे संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे अपना संविधान का अर्थ स्पष्ट हो गया। संविधान आप लोगों ने सुना, जैसे हमारे अपन देश में रहने वाले जो लोग हैं भारतीय, हम अपने भारतीय संविधान का पालन करते हैं। संविधान में जो लिखा गया है सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं कि किस तरह से देश का शासन चलेगा, देश को शासन चलाने के लिए क्या व्यवस्था होगी, कितनी सरकारें होंगी, कौन कौन से शासन के अंग हैं जो सरकार को चलाएंगे, ये सारी व्यवस्था, कितने पद होंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये सारी व्यवस्था इसमें जो है वो लिखी जाती है। तो हम सभी उस संविधान का पालन करते हैं, एकजुट हो जाते हैं उस समय जब हम सभी देशवासी संविधान के नियमों को मानते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हम बात करते हैं संविधान निर्माण की, तो यहाँ पे हम दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे मुख्यतः। एक तो हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ पर नेल्सन मंडेला, सबने नाम सुना ही होगा इनके बारे में, और एक अपन भारत में, मतलब यहाँ पे जो संविधान बना उसकी चर्चा हम करेंगे। अब नेल्सन मंडेला अगर आप परिचित नहीं है तो मैं आपको समझा दूँ। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अश्वेत, जैसे काले और गोरे होते हैं, श्वेत और अश्वेत, तो ये अश्वेत यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जो अपने भारतीय जो गांधी जी हैं उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उनके विचारों को, उनके पे चलने वाले, जैसे हम यहाँ पे अपने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वहाँ के लोग इनको, नेल्सन मंडेला को, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में हम जानेंगे। तो आखिर क्या बात है जो इसकी चर्चा इस चैप्टर में आपकी आई है, क्योंकि यहाँ पे संविधान की बात हो रही है कि जो दक्षिण अफ्रीका है ये पहले गुलाम था। इसका इतिहास अगर अपन देखें, गोरे लोग जो हैं, जैसे अपने भारत में हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो यहाँ पर 17वीं 18वीं सदी में गोरे लोगों ने जो यहाँ पर आए थे, और जैसे कि अपने भारत में हुआ था कि व्यापारिक कंपनी बन के आई और फिर धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। जबकि यहाँ पर यहाँ के 3/4 लोग तो जो है वो काले हैं, अश्वेत हैं, और इनके ऊपर जो अल्पसंख्यक गोरे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ हुआ था, इन लोगों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे इनकी जो है मनमर्जी का शासन चल रहा था, कोई अधिकार न देना। मतलब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो नस्लवाद से ये लोग पीड़ित थे। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, श्वेत अश्वेत जो दोनों रह रहे थे, पर मूल निवासी जो थे वो थे अश्वेत, काले लोग, पर इनके ऊपर जो है कब्जा कर रखा था किसने, गोरे लोगों ने। और ये रंग भेद से पीड़ित थे, इनके रंग के आधार पर इनसे भेदभाव किया जाता था, ये नस्लवाद कहलाता है। और यहाँ पे इनकी दमनकारी नीतियाँ थी। दमनकारी नीतियाँ ने इनको कई सारे बंधन इनके ऊपर थे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, धार्मिक स्थलों में, मतलब जैसे वहाँ पे गिरजाघर होते हैं वहाँ पर जाने में पाबंदियाँ। इसके अलावा सिनेमा हॉल में जाना है, किसी नाटक कंपनी में नाटक देखने जाना है, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल में जाना है या समुद्र तट पर जाना है, हर जगह पाबंदियाँ। यहाँ तक कि अगर इनको गोरे लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, उनकी जो बस्तियाँ थी, वहाँ पर भी अगर काम करने जाना है तो जिसके पास जाने की आज्ञा है, परमिट जिसको अपन कहते हैं अगर है, तो वही वहाँ पर जा सकता है। तो ये यहाँ पे बहुत बुरी तरह से अत्याचार से उससे पीड़ित थे लोग। तो आखिरकार वही होता है, जैसे हमने अंग्रेज़ों का विरोध किया तो यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन 1950 में शुरू हो गया। तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने वाले जो दल थे उसमें नाम आता है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे मुख्य भूमिका थी, जिसके मुखिया जो है नेल्सन मंडेला जी थे, और इन्होंने इन गोरे लोगों का जो था वो विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ये अत्याचार सहन कर रहे थे। और विरोध प्रदर्शन आखिरकार इतना बढ़ गया कि वहाँ के फिर गोरे लोगों ने, वहाँ की जो गोरी सरकार थी, उनको आखिरकार झुकना पड़ा। और वहाँ पे हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि वहाँ पे एक नया बदलाव आया, और नया बदलाव क्या आया
कि नेल्सन मंडेला को इन्होंने क्या किया था कि कैद कर लिया था। 1964 में इनको यहाँ पर कैद कर लिया गया था और 28 वर्षों तक, लगभग 27-28 वर्षों तक इनको वहाँ पे एक रॉबिन द्वीप है वहाँ पर कैद करके रखा गया था। और जब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो आखिरकार इनको नेल्सन मंडेला को छोड़ना पड़ा, उनको जेल से आज़ादी देनी पड़ी। और यहाँ पर फिर 1994 में मध्यरात्रि को यहाँ पर एक नया लोकतांत्रिक देश जो था वो उभर करके सामने आया। और 94 के बाद में 2 साल के बाद 96 में यहाँ पर एक नया संविधान जो था वो अस्तित्व में आया। इस नए संविधान में बहुत सारी चीज़ें तय की गई, क्योंकि दोनों पक्षों में, श्वेत और अश्वेत दोनों में एक विरोधाभास की स्थिति तो बनी हुई थी। अब गोरे लोग जो थे वो अल्पसंख्यक थे, उनको भी एक डर सता रहा था कि कहीं उनकी जो संपत्ति है, उनका जो धन है, उस पर ये अश्वेत कहीं कब्जा ना कर लें। और जो अश्वेत है वो भी चाह रहे थे कि उनको जो अधिकारों से वंचित रखा गया है वो अधिकार इनको पूरा मिले। तो नया संविधान जो था उसमें कुछ बातों को तय किया गया, कुछ नीतियाँ बनाई गई, कुछ कानून जो थे कि कार्य करने पर भरोसा जो है बनाया जाएगा, लोगों का सहयोग लिया जाएगा, सबसे लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने तय किया कि जो अश्वेत लोग हैं वो भी गोरे लोगों के साथ जिन्होंने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया था अब सब भूल जाएंगे, और इन्होंने जो अत्याचार किया उसको भुला करके और एक अपन नया जो है देश जो है बनाएंगे, नई तरह की व्यवस्था बनाएंगे। तो इसमें फैसले लेने का अधिकार भी जो है जनता को मिलेगा, नागरिकों को उनके अधिकार जो है वो दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातों को यहाँ पर तय किया गया, मतलब यहाँ पे संविधान को एक नया रूप दिया गया। तो ये संविधान के आधार पर यहाँ पर एक नई व्यवस्था बनाई गई। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो ये उदाहरण है, और इसमें एक नई भूमिका जो आई थी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के, और हमने एक नाम लिया था नेल्सन मंडेला का, उनकी भूमिका की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने देशवासियों को आज़ादी दिलाई, किस चीज़ से, नस्लवाद से, रंगभेद से, और ये जो अत्याचार हो रहा था गोरे लोगों का उससे इनको यहाँ पर जो था काफ़ी कुछ इनको आज़ादी मिली। तो अगर अपन देखते हैं कि ये एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण हम अपने भारतीय संविधान का भी ले सकते हैं। तो आप सबको पता है भारतीय का इतिहास अपना कैसा रहा है, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के अत्याचार हम लोगों ने सहे हैं, और लगभग 200 वर्ष की गुलामी जो हमने सही। उसके बाद हमारे देशवासियों ने बहुत बार प्रयास किए थे आज़ादी पाने के, पर कई बार वो प्रयास विफल भी हो गए। और फिर अंतिम प्रयास जो था उसमें जो हमने बात की थी कि बस अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है करना है, और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए हमें प्रेशर डालना है, उनके ऊपर दबाव डालना है। इसके लिए भारतीय संविधान के लिए नई जो बातें शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं इसमें, जैसे 1928 में मोतीलाल जी नेहरू जो है उनने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के और एक संविधान की रूपरेखा जो थी वो तय की गई। और 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ, उस कराची अधिवेशन में एक रूपरेखा जो थी वो तय की गई कि भाई कैसे कार्य किया जाएगा, कौन कौन से अधिकार होंगे, कैसे संविधान की रूपरेखा तय की जाएगी, कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, किस तरह से ढांचा तैयार होगा, स्वरूप तैयार होगा, इन सब की चर्चा जो थी भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई। और फिर बाद में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे संविधान सभा में सदस्य इकट्ठे हुए और किस तरह से एक संविधान का रूप सामने आया। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो आज हमने एक शुरुआत देखी इसकी कि संविधान क्या है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स के अर्थ भी भेजूंगी, उसमें आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि नस्लवाद क्या है, रंगभेद किसे कहते हैं, संविधान सभा क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है, नस्लवाद क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा अपना आज ये शुरुआत थी। अब आगे अगले अध्याय में, अगले पोर्शन में हम भारतीय संविधान से संबंधित चर्चा करें। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए।